हेलो दोस्तों, द डिवाइन संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके लिए हम ऐसी ही भक्ति और मनोरंजन व्रत कथाएं लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कलयुग का वो रहस्य जो बताया शनिदेव जी ने, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिससे जुड़ी हुई है एक पौराणिक कथा। शनिदेव की बात आते ही सभी लोगों को डर लगने लगता है, जबकि उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार ही दंडित करते हैं। कई बार तो किसी व्यक्ति पर उसके शुभ कर्मों के चलते शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे धन धान्य और हर तरह से समृद्ध कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्याय के देवता शनिदेव का उनके भी कठिन परीक्षा ली है। इस कड़ी की एक कहानी महाभारत काल में भी मिलती है, जब उन्होंने पांडवों की न केवल कठिन परीक्षा ली, बल्कि जब वह सफल नहीं हुए तो उन्हें भी दंड दे डाला। अब हम कथा शुरू करते हैं। महाभारत काल में पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के साथ ही 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। उनके अज्ञातवास में कुछ ही समय शेष था और सभी किसी जगह की तलाश में थे जहां उन्हें कोई भी पहचान ना सके। तभी शनिदेव की नज़र पांडवों पर पड़ी। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि पांडवों में कौन सबसे ज़्यादा समझदार है। इस कड़ी में उन्होंने एक माया महल का निर्माण कर दिया। शनिदेव के माया महल को देखते ही भीम के मन में उस महल को देखने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा ली और महल के अंदर प्रवेश करने लगे। तभी दरबान बने शनिदेव ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों पर ही प्रवेश मिलेगा। भीम ने भी हामी भर दी। तब शनिदेव जी ने कहा कि भीतर जो भी वस्तुएं आप देखेंगे उसका अर्थ बताना होगा, अन्यथा आपको बंदी बना लेंगे। यह सुनने के बाद भीम महल के अंदर गए। वहाँ उन्होंने 3 कुएं देखे। इसमें एक सबसे बड़ा था और 2 छोटे कुएं थे। जब बड़े कुएं का पानी उछलता था तो बराबर के दोनों कुएं भर जाते थे, लेकिन जब छोटे कुएं में पानी उछलता तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता था। यह देखकर भीम लौट आते थे। बाहर शनिदेव उनके इन कुओं का मतलब पूछते हैं तो भीम उन्हें बता नहीं पाते। तब शनिदेव जी के मुताबिक शर्त के मुताबिक उन्हें बंदी बना लेते हैं। कुछ समय तक जब भीम नहीं लौटे तो अर्जुन उन्हें खोजने पहुंचे तो शनिदेव जी ने उन्हें पूरी बात कह सुनाई। साथ ही शर्त मानने पर ही महल में प्रवेश करने की अनुमति दी। अर्जुन मान जाते हैं और भीतर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक तरफ मक्के की तो दूसरी तरफ बाजरे की फसल उग रही है। मक्के के पौधे में बाजरा और बाजरे में मक्के का फल निकल रहा है। यह देखकर वे बाहर आते हैं। अन्य देखी हुई चीज़ों का अर्थ तो बता देते हैं, लेकिन मक्का और बाजरा उनकी समझ से परे होता है। शनिदेव उन्हें भी बंदी बना देते हैं। इसी तरह नकुल और सहदेव को भी जवाब ना दे पाने के चलते शनिदेव उन्हें भी बंदी बना लेते हैं। बहुत देर तक जब तक भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महल से बाहर नहीं आए तो युधिष्ठिर पत्नी द्रौपदी के साथ महल पहुंचे। उन्होंने दरबान से सभी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सभी उनकी शर्तों को पूरी ना कर सके, इसलिए सभी बंदी हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि वह उनकी शर्त पूरी करेंगे और वह सभी देखी हुई वस्तुओं का अर्थ बताएंगे। तब सबसे पहले भीम को सामने लाया गया। भीम के कुएं के दृश्य के बारे में युधिष्ठिर ने बताया कि इसका अर्थ है कि कलयुग में एक पिता 2 बेटों को तो पेट भर देगा, लेकिन 2 बेटे अपने एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। इस जवाब पर भीम को छोड़ दिया गया। इसके बाद अर्जुन आए। उनके दृश्य का अर्थ युधिष्ठिर ने कुछ यूँ बताया कि इसका आशय कुल परिवर्तन से है, यानी कि कलयुग में विवाह के लिए जात पात का भेद नहीं किया जाएगा। लोग अपनी कुल के मर्यादा को त्याग कर किसी भी कुल में विवाह करने लगेंगे। भीम और अर्जुन के बाद युधिष्ठिर ने बारी बारी से नकुल और सहदेव के दृश्यों का भी जवाब दिया। युधिष्ठिर ने नकुल को देखे हुए दृश्य, यानी कि जब गायों को भूख लगती है तो वह अपनी बच्चियों का दूध पीती है, का अर्थ बताया। उन्होंने बताया कि इसका आशय है कि कलयुग में बड़े बुजुर्गों के प्रति बच्चों का सम्मान बिल्कुल ना के बराबर होगा। कई जगह पर माता पिता को बेटों की उपेक्षा झेलनी पड़ सकती है। वहीं सहदेव ने एक चांदी के सिक्कों पर सोने की विशाल शिला को टिके हुए देखा था। युधिष्ठिर ने बताया कि इसका आशय है
कि कलयुग में पाप धर्म को दबाने के लाख कोशिश करेगा, लेकिन वह सफल नहीं होगा। यह सुनने के बाद शनिदेव जी ने नकुल और सहदेव को भी मुक्त कर देते हैं। इस तरह शनिदेव की परीक्षा में युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान साबित होते हैं। कथा समाप्त। धन्यवाद।